हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, ठीक है। तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान आसान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बताइएगा। कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते इसका पहला सवाल पे देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस है डेली चल रहा है। आप लोगों को भी रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस है डेली लगाने का मौका मिलेगा। और दोस्तों बता दें जितने भी देखिए कहाँ-कहाँ से सवाल हम लेके आएँगे, जितना भी सवाल हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर का सवाल लेके आए हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप रेलवे एलपी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों है। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी के क्लास तो है ही है, इसके लिए बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है। जितने भी भाई रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार क्लास है। साथ ही साथ एसएससी जीडी का तैयारी करने वाले के लिए भी बहुत ही अच्छा क्लास है, ठीक है। एनटीपीसी के लिए भी क्लास है, ठीक है। सीएचएल के लिए भी क्लास है और एमटीएस के लिए भी क्लास बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन इन सारे चीज़ों की क्लास मतलब तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों आज का क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न बोलते हुए आज का पहला सवाल पे चलते हैं और देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में पर्सन 3 का स्थान पर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को क्या करना है कि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो हम लोग का सीरीज सबसे पहले देखना है, सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है कि घटते हुए क्रम में चल रहा है। तो सीरीज यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। तो अब यह चीज़ देखना है दोस्तों कि सीरीज आखिरकार हम लोग का कितना कितना करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों सीरीज यहाँ पे 6 से 10 हुआ, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्लस का 4 हुआ, ठीक है। और 10 से यहाँ पे दोस्तों 15 हुआ, यानी कि प्लस के यहाँ पे 5 हुआ। यहाँ पे 15 से दोस्तों केस हुआ, यानी कि यहाँ पे प्लस का 6 हुआ। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे प्लस वन के बढ़ते हुए जा रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे प्लस का अगर 7 कर देते हैं तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ये सवाल दोस्तों बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल सवाल था जो कि रेलवे ग्रुप डी का 2019 का पूछा गया सवाल है, ठीक है। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में जो कि एक दो का लगेगा आप लोग को कि बहुत ही ईजी है, ठीक है। लेकिन एक दो सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है, वो हम आगे चल के देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। तो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले खिलाड़ियों को यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कितना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्रिकेट हम लोग एक सेकेंड यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों देखा जाए तो क्रिकेट यहाँ पे हो गया और टेनिस यहाँ पे होगा। अब इन दोनों को खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए एक 17 है और एक 15 है। अगर यहाँ पे दोस्तों 15 को हम लोग लेंगे तो यहाँ पे अगर 15 को लेंगे तो 15 तो दोस्तों हॉकी में भी आ जा रहा है, लेकिन हॉकी का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन यह बात भी जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है कि हॉकी को नहीं लेना है, ठीक है। हॉकी को नहीं लेना इस बात को भी जिक्र नहीं हुआ है। यहाँ पे क्रिकेट और टेनिस का जिक्र हुआ है तो हॉकी का भी जिक्र नहीं हुआ। तो यहाँ पे 15 जो है दोस्तों क्रिकेट और टेनिस में भी है। तो यहाँ पे क्या करना दोस्तों दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर जिक्र नहीं किया है गया तो इसको भी लेना है, ठीक है, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों 7 5 12 के 2 हाथ से लगाने की 32 आ जाएगा, ठीक है। तो 32 दोस्तों देखा जाए कि उस ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि आकृति जो यहाँ पे दे रखा है इसमें कितना ट्रायंगल है वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आकृति को बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों हम बता दें ये जो सवाल है एसएससी जीडी का
पूछा गया सवाल है, ठीक है। एसएससी जीडी का दोस्तों पूछा गया सवाल है, और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी का, आरआरबी ग्रुप डी का दोस्तों 2018 का पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल को जितने भी भाई बहन अगर बना लेते हैं तो उस सबको यहाँ पे उन सबको लगेगा कि हम पिछले साल का सवाल बना ले, ठीक है। और जिससे सवाल नहीं बन पाएगा उसके लिए थोड़ा सा लगेगा कि वो तैयारी थोड़ा कम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितने भाई बहन इस सवाल को सही रूप से बना पाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को हम बता दो, इस प्रकार से अगर ट्रायंगल आप लोग कहीं भी देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 और 1 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 होगा, और साथ ही साथ दोस्तों मान के चलिए एक और यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे अगर 3 दे दिए और इसको अगर जोड़ेंगे यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। और मान के चलिए एक और यहाँ पे रहेगा तो इस प्रकार से ट्रायंगल में कैसे करना है, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सभी को यहाँ पे भी जोड़ लेना है, ठीक है। ये 4 3 7 7 2 9 1 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए इस प्रकार से कितना भी दे दे तो आप लोग को यहाँ पे प्लस मतलब करते जाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे आखिरकार हम लोग का कितना ट्रायंगल है, तो उस तरह का जो बताए थे हम लोग, देखिए घेरा यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे दिख रहा है। तो एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग का दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसे करके कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, और 3 यहाँ पे है, और 3 देखिए दोस्तों यहाँ पे है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 गो 3 है, तो 4 गो 3 हो तो यहाँ पे 4 दिया कि कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है, 12 हो जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो 12 के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 12 के बाद दोस्तों एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, और पांचवा यहाँ पे है, और छठा यहाँ पे। तो 12 और 6 यहाँ पे करें तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 होगा, ठीक है। और कहीं अगर आप लोग को दिख रहा है तो आप लोग बोलिएगा, देखिए और दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, यानी कि 3 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए 3 यहाँ पे दिख रहा है, 3 उधर और 3 इधर से, यहाँ पे दोस्तों फिर से कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 3 देखिए 1 2 और इसको पूरे को लेंगे तो 6, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे तो कितना जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 18, ठीक है, और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 18 6 24, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 24 हो गया, ठीक है। तो 24 ही दोस्तों इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। तो 24 ट्रायंगल कहाँ पे दे रखा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग के सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों हम बता दें जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस है डेली आप लोग को भी लगाने का मौका मिलेगा, और वो सवाल आप लोग को लगाने का मौका मिलेगा जो कि पिछले साल सवाल में पूछे गए थे, ठीक है। अगर वो सवाल आप लोग लगा लेते हैं तो आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्प होने वाला है। और अगर उस सब सवाल को टिक नहीं लगा पाते हैं तो आप लोग के लिए कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा पढ़ाई करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर कभी भी अगर 2 पासे दिया हुआ तो उसका सवाल बहुत ही आसानी से निकाला जाता है उत्तर, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 3 पासे दे रखा, ठीक है। तो 3 पासे में कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि देखिए अगर कभी भी ऐसे पासे दिया हुआ रहेगा दोस्तों, सबसे पहले इसका कॉमन देखिए, कॉमन यहाँ से यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो यहीं पे हम लोग को दिख रहा है दोस्तों कॉमन चीज, देखिए यहीं पे हम लोग को कॉमन चीज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो देखिए एक सेकंड, यहाँ पे देखिए 3 और 3 यहाँ पे दिख रहा है, तो साथ ही साथ 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। 3 2 इसमें भी और 3 2 इसमें भी कॉमन चीज हम लोग को दिख रहा है। लेकिन हम लोग से पूछा क्या गया है दोस्तों, तो हम लोग से पूछा गया यहाँ पे देखिए 4 का दर्शाने वाले फलक के विपरीत, 4 का फलक के दर्शाने वाले विपरीत यहाँ पे हम लोग से पूछा। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, देखिए एक बार फिर हम लोग आप लोग को बता दें, तो यहाँ पे देखिए 2 पासे का कॉमन चीज अगर मिल गया तो 3 तो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे, एक दूसरे के यहाँ पे जो बचा हुआ रहता है उसके विपरीत हो जाता है। यहाँ पे 5 के विपरीत 6 और 6 का विपरीत 5 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे यह सोचने वाली बात है कि यहाँ हम लोग से 4 पूछा गया, लेकिन 4 का जिक्र यहाँ पे कहीं पे भी नहीं किया गया। तो इसको हम लोग को क्या करना है, ये वाला लॉजिक को नहीं लेना है, ठीक है। क्यों सा लॉजिक को लेना है, तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे,
इसको यहाँ पे अगर कॉमन चीज हम लोग लेते हैं तो 3 5 यहाँ पे भी मिल रहा है और 3 5 यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक दूसरे का जो बचा हुआ रहेगा उसका, एक सेकेंड, एक दूसरे का जो बचा हुआ रहेगा वो चीज क्या हो जाएगा, कॉमन चीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे को जो बचा हुआ है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4 का विपरीत 2 है, 2 का विपरीत 4 4 है, ठीक है। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, जो कि 2 कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, एक निश्चित गुट भाषा में यहाँ पे फीट का कोड यहाँ पे 24 दे रखा है और यहाँ पे अकाउंट का कोड 42 दे रखा है। तो पिज्जा का कोड आप लोग को बताना है कि क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि फीड का कोड यहाँ पे 24 किस प्रकार से दे रखा है। अगर मान के चलिए यहाँ पे सभी का प्लेस वैल्यू ऐड करूंगा तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं क्या 24 आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐप का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो ऐप का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 6 होता है, ठीक है। ई का कितना होता है 5 होता है, फिर से ई का 5 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है। अगर इन सभी को यहाँ पे जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 4 10 और यहाँ पे 10 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 होगा, इसको मान के चलिए +4 यहाँ पे कर देते हैं तो हम लोग का 24 आ जा रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से सेम लॉजिक यहाँ पे भी हम लोग लगा के देखेंगे कि यहाँ पे 42 आ जा रहा है या फिर नहीं आ जा रहा, ठीक है। इसको भी अगर सेम इसी प्रकार से लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए का कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और सी का कितना होता है 3 और 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद ओ का कितना होता है 15 और यू का कितना होता है दोस्तों 21 और एन का कितना होता है 14 और टी का कितना होता है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20 होगा, 20 होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे टी का 20 होगा, तो 20 और 21 यहीं पे हो जा रहा है और यहाँ पे देखिए 20 और 21 यहाँ पे हो जा रहा है मान के चलिए, और 21 यहाँ पे हो जा रहा है, तो 42 तो यहीं पे हो जा रहा है हम लोग का। तो यहाँ पे तो आएगा ही नहीं यहाँ पे इस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे इससे, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम लोग को दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो दूसरा लॉजिक कौन सा लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक सेकंड आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पे इससे तो नहीं आया दोस्तों, अगर इसका प्लेस वैल्यू को उल्टा भी करेंगे तो भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाना है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे कितना, एक सेकंड, यहाँ पे कितना दे रखा कि कितना दे रखा है ABCD। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, एक सेकंड, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, देखिए ऐप 1 हो गया, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 को दे रखा, डिजिट कितना दे रखा है, अल्फाबेट का 4 दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे किससे मल्टीपल कर देंगे तो 6 से मल्टीपल कर देंगे तो 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 24 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा, ठीक है। अगर उस तरह से नहीं निकला, देखिए हमेशा इसी प्रकार से उत्तर नहीं निकलेगा कि प्लेस वैल्यू का यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए दोस्तों हमेशा कि ये डिजिट का प्लेस वैल्यू से ही उत्तर नहीं निकलता, ठीक है। कभी कभी दोस्तों इस प्रकार से भी निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से निकालने के बाद यहाँ पे 24 आ गया। उसके बाद इसको यहाँ पे गिन लीजिए कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना अल्फाबेट दे रखा दोस्तों, 7 दे रखा है। 7 को अगर मान के चलिए 6 से यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कर देते हैं तो अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें कितना दे रखा है दोस्तों, देखिए इसमें हम लोग का दे रखा है एक, पिज्जा में कितना दे रखा है 2 3 4 5 दे रखा, ठीक है। 5 दे रखा, 5 को भी दोस्तों 6 से मल्टीपल करते हैं 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है। और 30 कहाँ पे दे रखा दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, और ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएंगे, सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमेशा दोस्तों इस प्रकार से भी एक आध बार आप लोग निकालने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कीजिएगा कि सिर्फ अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू से ही निकालें या फिर उसका विपरीत से ही निकालें, ठीक है। इस प्रकार से भी निकालने का प्रयास आप लोग कभी ना कभी कर लीजिएगा, इस प्रकार से भी उत्तर दिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरा, देखिए उतना पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है, तो साफ साफ यहाँ पे दे रखा है कि बुलाना का, देखिए यहाँ पे पुकारना का
रिलेशन जो है सेम है, तो इसका रिलेशन किससे हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखने वाली बात है दोस्तों, बुलाना का पुकारना किस प्रकार से रिलेशन बना हुआ है, उसी प्रकार से बिखरना का यहाँ पे भी आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले ध्यान दे दीजिए दोस्तों कि बुलाना पुकारना, तो यानी कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को हम लोग बुलाते हैं तो उसको क्या करते हैं, पुकारते हैं कि इधर आओ, ठीक है। तो बिखरना से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए बिखरना से गायब होना एक जादुई काम है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। मान के चलिए किसी को कोई कुछ चीज बिखर जाता है तो गायब तो नहीं हो जाता है, तो ये गलत होगा, ठीक है। अब निकालना, तो निकालना भी दोस्तों क्या होगा, नहीं होगा। चारों ओर से घेरना, तो ये भी दोस्तों नहीं होगा। देखिए बिखरने का मतलब हो जाता है क्या दोस्तों, फैलना, ठीक है। बिखरने का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, फैलना हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएंगे, सवाल का सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों हम बता दीजिए, जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं सारा सवाल दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का और एसएससी जीडी का एमटीएस सीएचआर का पूछा गया सवाल ही लेके आए हैं और कवर किए हैं, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन अभी फिलहाल रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एक क्लास आसान है ही, साथ ही साथ दोस्तों एसएससी जीडी वालों को भी लिए भी इसका आसान है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखे। दोस्तों बता दें, जितने भी भाई बच्चे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह अभी तक नहीं किए तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस टाइप के सवाल आप लोग को हमेशा देखने को मिलती रहेगा, प्रैक्टिस सेट लगाने का मौका मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मिरर का सवाल दे रखा, ठीक है। मिरर का सवाल दे रखा है। मिरर का सवाल में किस प्रकार से करना है, देखिए मिरर का सवाल में दोस्तों यहाँ पे देखिए मिरर लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे मिरर लगा हुआ, तो मिरर का इस प्रकार से इधर जो आकृतियां बनाया मतलब जो अल्फाबेट लिखा हुआ है इधर किस प्रकार से लिखा हुआ दिखेगा वो चीज आप लोग को यहाँ पे बताना है। और एक चीज और हम बता दें कि मिरर में जब भी दोस्तों जो फर्स्ट संख्या पे यहाँ पे रहता है वो फर्स्ट ए पे यहाँ पे दिखता है, ठीक है। जो फर्स्ट पे इधर आता है वो फर्स्ट पे इधर दिखता है, ठीक है। तो इधर यहाँ पे मान के चलिए 2 है, 2 यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, तो 2 यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से किसमें दे रखा है, तो मान के चलिए यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ पे सभी में दे रखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 जो है यहाँ पे फर्स्ट में 5 दे रखा है और यहाँ पे 2 जो दे रखा है दोस्तों वो यहाँ पे उल्टा दे रखा है। कैसे दे रखा है, यहाँ पे डंडी देखिए ऊपर में दे रखा है जबकि ऊपर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हम लोग 2 से छांट दिए, 2 ऑप्शन दोस्तों तो हम लोग 2 से छांट दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 5 5 एक सेकंड 5 5 पर दोस्तों सेम दिख रहा था, इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, इसको भी यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ए भी दोस्तों देखिए सभी में यहाँ पे देखिए ए इसमें भी सेम दे रखा है, इसमें भी सेम दे रखा है, तो ए को भी ए छाड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए अब जी यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जी है ही नहीं, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी भी चला गया था हम लोग का, कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर सिर्फ ए बच गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है अल्फाबेट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है दोस्तों कि यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि मास का संबंध किस प्रकार से कीप से है और जो कि बॉडी से उसी प्रकार से यहाँ पे, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा टेस्ट का, वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एम को यहाँ पे लिख देते हैं, ए को यहाँ पे लिख देते हैं, आर को यहाँ पे लिख देते हैं और एस को यहाँ पे लिख देते हैं, इधर यहाँ पे के को लिख देते हैं, एक्स को लिख देते हैं, पी को लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एम का प्लस वैल्यू कितना था दोस्तों, तो एम का प्लस वैल्यू हम लोग का हो जाता है 11, ठीक है। और के का कितना हो जाता है, सॉरी एम का होता है 13 और यहाँ पे के का कितना होता है 11 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस का 2 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। 13 2 11, ठीक है। तो माइनस का 2 दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, एक्स ए का कितना होता है 1 होता है और एक्स का कितना होता है, तो एक्स का यहाँ पे दोस्तों 24 होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स दे रखा, जी हाँ एक्स का 24 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना घटा हुआ, तो यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है। माइनस का 3 हो रहा है यहाँ पे माइनस है, ठीक है। माइनस का 3 हो रहा है और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए आर का कितना होता है 18 होता है और पी का कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। और एस का कितना होता है 19 होता है और पी का कितना होता है 16 होता है, तो 19
3 16 की दोस्तों यहाँ पे माइनस का 3 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो एक बार माइनस का 2, एक बार माइनस का 3, एक बार माइनस का 2, एक बार माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है। अब यही लॉजिक दोस्तों देखा जाए यहाँ पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2 होता है, ठीक है। और जेड का कितना होता है, तो जेड का यहाँ पे दोस्तों 26 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो माइनस का 2 यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। देखिए 26, देखिए बी यहाँ पे है, अगर एक घटाएंगे तो 1 होगा, और अगर 1 घटाएंगे तो यहाँ पे जेड होगा। तो यहाँ पे भी माइनस का 2 साफ साफ हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ओ का कितना होता है 15 होता है, एल का कितना होता है 12 होता है। यहाँ पे दोस्तों भी कितना माइनस का 3 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना हुआ माइनस का 3 हुआ है, यहाँ पे भी माइनस का 2 हुआ है, ठीक है। डी का कितना आता है दोस्तों 4 होता है, बी का कितना आता है 2 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों साफ साफ दिख रहा है माइनस का 2 हुआ है। और वाई का कितना होता है, वाई का 25 होता है, और वो भी का कितना होता है 22 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 3 हुआ है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को साफ साफ पता चल गया कि एक बार दोस्तों माइनस का 2 हुआ है और एक बार माइनस का 1 हुआ है, ठीक है। अब वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी टेस्ट में भी लगाना है। तो देखिए दोस्तों टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20 होता है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 18 होगा, ठीक है। और 18 में का कोड कितना होता है, तो एक सेकंड, 18 का कोड आर होता है, ठीक है। तो आर देखिए दोस्तों यहाँ पे भी नहीं दे रखा है और यहाँ पे भी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हम लोग का छट गया। अब देखिए दोस्तों ओ का, सॉरी यहाँ पे ई, हाँ ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है, ठीक है। और 5 में दोस्तों अगर यहाँ पे 3 घटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ पे सॉरी 5 में 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का पल कोड कितना होता है बी होता है, ठीक है। और यहाँ पे बी इसमें नहीं दे रखा है, वो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से अल्फाबेट का यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दे रखा है, ठीक है। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दे रखा है अल्फाबेट का। तो आप लोग को बताना है कि इसका लॉजिक यहाँ पे इससे है, इसका लॉजिक इससे है, तो इसका लॉजिक यहाँ पे किससे हो जाएगा वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। तो दोस्तों हम आप लोग को बता दें ये सवाल जो रहा आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा, ठीक है। कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा जो कि कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ अगर बनाते हुए आ रहे होंगे तो जितना भाई बहन सारा सवाल बना तो ये भी सवाल कमेंट बॉक्स में बता के जरूर बता दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल आप लोग को कमेंट बॉक्स के लिए होमवर्क दे दिए हैं। तो जो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला का नाम आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 किसी न किसी तरीके से समान है और इस प्रकार से एक समूह बनाते हैं कि किसी न किसी समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कितना दे रखा है 4 वो थी क्वाड दे रखा है। 4 में दोस्तों 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक जो दोस्तों वो अलग है, ठीक है। उस अलग को यहाँ पे बताने का अलग कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोस्तों आप लोग को किस प्रकार से निकालना था। यहाँ पे क्यू और एन का कितना डिफरेंट है दोस्तों, तो क्यू होता है 17 पे और एन होता है 14 पे। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस का 3 हुआ है, ठीक है। और एन होता है 14 पे और आर कितना होता है 18 पे। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हुआ है 14 और 4 18 की प्लस का 4 हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें कितना देर का के होता है 11 पे और एच होता है एस कितने पे 8 पे है, ठीक है। तो 8 3 11, तो यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 3 हुआ है और एच कितने पे होता है 8 पे होता है और एम का कितने पे होता है 13 पे होता है। तो 8 और यहाँ पे कितना 8 5 13, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का 5 हुआ है, ठीक है। अब देखिए टी का कोड कितना होता है 20 होता है, क्यू का कितना होता है 17 होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 3 हुआ है और क्यू 17 पे और भी 22 पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 22 और 7 सॉरी 27 5 22, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का 5 हुआ है, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एन का 14 होता है, के का 11 होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 3 हुआ है और के का 11 होता है, पी का 16 होता है। तो 11 5 16, तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 5 हुआ, ठीक है। अब दोस्तों देखा जाए सभी में दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लस 5, एक सेकंड, प्लस 5 करके दिख रहा है, ठीक है। सभी में कितना दिख रहा है दोस्तों प्लस 5 दिख रहा है। लेकिन एक ही यहाँ पे दोस्तों ये वाला है जो कि यहाँ पे प्लस का 4 दिख रहा है, ठीक है। और हम लोग से डिफरेंट पूछा तो डिफरेंट दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जो कि यहाँ पे अलग दे रखा है, बाकी यहाँ पे 3 जो दोस्तों सेम दे रखा है, ठीक है। तो डिफरेंट हम लोग से पूछा तो डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
तो इस सवाल का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों 10 सवाल हम लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन देखिए, ये क्लास दोस्तों किस-किस के लिए है, एक बार हम फिर आप लोग को बता दूँ जानकारी के लिए। देखिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही शानदार क्लास है और अग्नि परीक्षा भी बड़ा चल रहा है रेलवे ग्रुप डी के लिए। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के लिए अग्नि परीक्षा चल रहा है दोस्तों। तो जितने भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही शानदार सवाल क्लास है और एमटीएस के लिए भी दोस्तों बहुत ही शानदार क्लास है। एसएससी सॉरी सीएचएल के लिए भी बहुत ही शानदार क्लास है और एमटीएस के लिए बहुत ही शानदार क्लास है। तो जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही शानदार क्लास ये वाला है। ठीक है, पर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इतना ही कहना चाहूँगा, क्लास हमारा संपन्न हो चुका है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।